ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्योतिष सीखे कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बहुत ही रोमांचक जानकारी। ज्योतिष सीखे कार्यक्रम अपने उस दूसरे पड़ाव पर जा चुका है जहां पर आपको हम महादशा अंतरदशाओं की जानकारी देना शुरू कर रहे हैं। आगे हम आपको नवांश कुंडलियों की भी जानकारी देंगे। लोगों को बहुत जल्दी जल्दी तड़फ होती है कि गुरुजी बहुत जल्दी से बताइए, लेकिन मुझे तो प्रोग्राम भी चलाना है और मुझे टीवी पर भी रहना है, तो जानकारी डिटेल दे रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। दर्शकों, आज आपको बताऊंगा कि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है और लगन मेष है। अभी मेष लगन की बात कर रहा हूं मैं। लगन मेष है, सूर्य की महादशा चालू है आपके ऊपर। चंद्रमा की अंतरदशा की जानकारी हम आपको दे चुके हैं और आपको मंगल की अंतरदशा की जानकारी भी हम आपको दे चुके हैं। अब आपको बताएंगे सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा। जनरली तो सूर्य के बाद राहु की अंतरदशा, मंगल के बाद राहु की अंतरदशा आती है, तो राहु को पहले देते हैं, बुध की बाद में देंगे। राहु सूर्य को ग्रहण देता है। सूर्य एक राजा है, ग्रहों को संचालित करता है और ये रोशनी देता है, और जब उसकी रोशनी को अगर कोई ग्रह खा जाए तो ग्रहण लगता है। ग्रहण का मतलब खा जाना, ग्रहण कर लेना। और राहु से सूर्य को और चंद्रमा को बहुत डर लगता है। राहु राक्षस ग्रह है, वो देवता ग्रुप में नहीं आता। यानी जो सूर्य अच्छा काम करना चाहेगा, राहु उसको हमेशा नुकसान करना चाहेगा। अगर सूर्य पैसा देना चाहता है तो राहु नुकसान करेगा। सूर्य बच्चा देना चाहता है तो वो मारेगा। सूर्य शादी कराना चाहता है तो वो शादी तोड़ेगा। वो सूर्य भाग्योदय करना चाहता है तो राहु उसमें नुकसान करेगा। राहु का काम है नुकसान करना, लेकिन वो बुरी जगहों पर बैठ करके कुछ अच्छा फल कर सकता है, या बुरे आदमी को अच्छी जगह पे बैठा दिया जाए तो थोड़ा अच्छा फल कर सकता है। आइए जानकारी देते हैं आपको। आपकी सूर्य की महादशा है और राहु की अंतरदशा है। राहु लगन में बैठा हुआ है। मेष लगन है, जिन लोगों की, ध्यान से सुन लें, जिनकी मेष लगन है और राहु लगन में बैठा हुआ है और सूर्य यहां बैठा हुआ है, उन व्यक्तियों को हार्ट अटैक होगा। अब हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? 4 अवस्थाओं में होगा ये। अब कोई बच्चा 12 साल से नीचे नीचे का है तो उसको तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अभी यंग है। हो सकता है दिल में थोड़ा छेद हो सकता है कोल्ड कफ की शिकायत हो। लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा है तो उसको स्वयं को भी हो सकता है। बचपन में किसी बच्चे की ये दशा आती है तो फादर को हार्ट अटैक हो सकता है, दादा को भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये हमारा स्वयं का स्थान है, ये हमारी संतान का है और ये हमारे पोते का, पोत्री का है। इसका मतलब सूर्य की महादशा में, राहु की अंतरदशा में परिवार में किसी को, स्वयं को, पुत्र को और दादा को, पिता को हार्ट की प्रॉब्लम आने का योग बनेगा। यही आपको गर्भ नष्ट भी कर देगा। अब गर्भवती महिलाओं में सूर्य की महादशा है और राहु की अंतरदशा है, उनको हार्ट अटैक तो नहीं होगा लेकिन गर्भ नष्ट हो जाएगा। और जो बच्चे उस समय एजुकेशन कर रहे हैं, सूर्य की महादशा राहु की अंतरदशा में, उनका पेपर खराब हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, बुक्सों के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सूर्य में राहु में क्या हो सकता है, लेकिन उसमें अवस्थाएं नहीं दी हुई हैं, क्योंकि ये अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रभाव देता है। लेकिन वहां में एक कॉमन चीज लिख दी गई है, सूर्य में राहु की दशा के अंदर ये होगा। लेकिन हमने इतने सालों की रिसर्च की, इतनी किताबें मैंने लिखी हैं, 72 घंटे लगातार मैंने ये किताबें लिखी हैं, तो ऐसे ही कोई मेहनत करके किताबें लिखी जाती हैं। यहां पर ये 4 अवस्थाओं में अलग अलग फल देने वाले हैं, जब बुक्स में एक ही अवस्था का लिखा होता है। यहां राहु बैठा हुआ है दूसरे भाव के अंदर, ये मित्र का घर है। अब यहां इसका नुकसान इतना नहीं रहेगा जितना मेष राशि के अंदर। मेष शत्रु राशि मंगल थी इसकी, मंगल की और सूर्य की भी दुश्मनी है, क्योंकि वो देवता ग्रुप का और राक्षस रूप का है। यहां पर शुक्र के घर में राहु बैठने के कारण ये पैसा आपको दे देगा, लेकिन कड़वी वाणी का इस्तेमाल करेगा। सूर्य की महादशा है और राहु की अंतरदशा यहां पर चालू है। अब यहां भाई बहनों के साथ मतभेद पैदा हो जाएगा, लेकिन तीसरे भाव में राहु बैठ करके आपको विदेशों से लाभ जरूर दे देगा, बुराइयों से लाभ दे देता है।
चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है और सूर्य की महादशा, राहु की अंतर्दशा, थोड़ा डिप्रेशन रहेगा आपको। सूर्य की दशा में, राहु की अंतर्दशा में आपको सरकारी मुकदमा झेलना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है और राहु पुलिस केस मुकदमे का कारक है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जेल जाना पड़ सकता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो भी दुनिया भर के टैक्स होते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। सूर्य की महादशा, राहु की अंतर्दशा, सूर्य और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं। गर्भवती महिला को गर्भ नष्ट होगा, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आएगी, बड़ा आदमी है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, और कोई केंद्रीय मंत्री है तो वो सस्पेंड हो सकता है या किसी लिटिगेशन में फंस सकता है, या कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई आचरण चरित्रहीनता का योग लग सकता है। ये ग्रह यहां पर बैठा हुआ है राहु छठे भाव में, तो आदमी को बीमारी होगी उस समय, उसको पेट, हर्निया, डायबिटीज कोई बन सकती है। यहां पर राहु बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा, राहु की अंतर्दशा, उस समय वैवाहिक जीवन में भयंकर डिस्टर्बेंस हो जाएगी, पति पत्नी में काफी मतभेद हो सकते हैं। सूर्य की महादशा, राहु की अंतर्दशा, वृश्चिक राशि का सूर्य है, उस समय हार्ट अटैक भी होगा, दांतों में तकलीफ भी होगी और बवासीर की बीमारी भी आपको होगी, पाइल्स की बीमारी होगी, बवंदर की बीमारी होगी, फिशर की बीमारी हो जाएगी आपको। क्यों? कि यहां पर सूर्य आपके बॉडी का कारक है, पेट का कारक भी है, और साथ में राहु 8 नंबर की राशि जो गुदा की होती है, गुदा के ऊपर ये राहु बैठा हुआ है। यहां ध्यान कर लें, जिनका राहु यहां बैठा हुआ उनको बवासीर की बीमारी हो जाती है। ज्योतिष इतना ऑथेंटिक है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही ऑथेंटिक है। आपका राहु यहां बैठा है नीच होकर के, 9 नंबर में नीच हो जाता है। परिवार में फादर को हार्ट की प्रॉब्लम आना और आपका धर्म से हट जाना। आपका राहु यहां पर बैठा है शनि के घर में, यहां शनि भी खराब रहेगा, राहु भी खराब रहेगा। सूर्य की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में आपकी प्रमोशन रुक जाएगी, प्रमोशन में आपको बाधा आएगी। यहां पर बैठा हुआ है, विदेशों से लाभ बनेगा, और 12वें भाव में राहु बैठा है, सूर्य में, राहु में, आपको जेल जाना पड़ सकता है। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी कोई तकलीफ है, कोई मुकदमा आप झेल रहे हैं, मंगलिक योग से पीड़ित हैं, लगातार घर में बीमारी रहती है, टेंशन रहती है, पैसा रुकता नहीं है, कर्जा लगातार बना रहता है, या बच्चे मंगलिक दोष से पीड़ित हैं, शादी नहीं हो रही है, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। अभी समय आपसे आयत लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 27 से 31 नोएडा में रहूंगा। 1 से 9 फरवरी दिल्ली, 10 से 16 नोएडा, 17 लखनऊ, 18 पटना, 19 कलकत्ता, 20 भुवनेश्वर, 21 रायपुर, 22 से 26 मुंबई, 27 उज्जैन, 28 ग्वालियर। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09212286090, 09811444156। दर्शकों, मैं हूं सदानंद पांडे। वैदिक पूजा पाठ, ज्योतिष और वास्तु में डॉक्टर रावत जी आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो डॉक्टर रावत जी से आप अवश्य मिलें। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए, वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे SBI अकाउंट नंबर 303402464666 या फिर हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0378005003021 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114442।